तो आज हम बात करेंगे जी एप्सम सॉल्ट के बारे में कि एप्सम सॉल्ट गार्डनिंग के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्लांट की ग्रोथ के लिए 6 होते हैं जी मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्लांट्स को चाहिए। नॉर्मली हम जानते हैं जी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, लेकिन इसके अलावा 3 और होते हैं। एक होता है जी हमारा कैल्शियम, एक होता है जी हमारा मैग्नीशियम और एक होता है जी हमारा सल्फ़र। तो मैग्नीशियम और सल्फ़र आपको मिल जाएगा जी इस एप्सम सॉल्ट से। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों ये प्लांट के अंदर इतना ज़रूरी होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अंदर चाहिए होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन से क्या होता है, पत्तियाँ वगैरह बनती हैं, स्टेम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, पोटाशियम जड़ वगैरह बनने के अंदर मदद करता है, फल और फ्रूट्स बनने के अंदर करता है जी मदद। जब सब पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है तो उसके बाद ज़रूरत पड़ती है जी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो आपको ये पत्तियों का कलर ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि क्लोरोफिल की ही वजह से ये सारी पत्तियाँ लगती हैं जी ग्रीन, ठीक है। तो इन क्लोरोफिल को बनने के अंदर कौन हेल्प करता है, वो होता है जी हमारा मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम कम होगा क्लोरोफिल कम बनेगा। जब क्लोरोफिल कम बनेगा तो पत्तों के अंदर पीलापन आ जाएगा। जब पीलापन आएगा तो पत्ते झड़कर गिरने लगते हैं और क्लोरोफिल नहीं बनता। और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो टोटल जो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है जी हमारे प्लांट की, वो इफ़ेक्ट करती है और प्लांट अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता है और कमज़ोर कहलाता है, ठीक है जी। तो उसी को पूरा करता है जी हमारा ये एप्सम सॉल्ट। आप देखेंगे तो अपने पौधों के अंदर कुछ पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियाँ होती हैं पीली पड़ने लगती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जी हमारा ये, ठीक है जी, मोगरा का ये प्लांट है। इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि पीली पड़ रही हैं जी हल्की हल्की। तो ये इसके अंदर एक शायद एक प्रॉब्लम ये भी हो कि शायद इसको मैग्नीशियम सल्फेट जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं और भी, जैसे हमारी मनी प्लांट्स होती है, खैर मनी प्लांट तो हमारी ओके चल रही है। और अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारे है जी मधुमालती की, तो इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ पत्ते हो रहे हैं जी पीले पीले से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पत्तों का जो कलर है वो प्रॉपर ग्रीन ना होके कुछ पीले पीले से ये दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस अगर आपको दिखती है जी अपने पौधों के अंदर, ठीक है, तुलसी हो, देखिए तुलसी के अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ पत्ते हमारे हो रहे हैं जी पीले, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारी ये गिलोय की बेल है, ठीक है, इसमें भी कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, जो प्रॉपर जो ग्रीन कलर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि शायद इनके अंदर क्या हो जी, क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये हमारा है जी एक आप पौधा देख सकते हैं गुलाब का, तो इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं कि पीले हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ये कंडीशंस आपके पौधों के अंदर हो रही है और ग्रोथ भी आपकी देख रहे हैं कि वो रुक रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डालें। बाकी आप देखेंगे कि एप्सम सॉल्ट के और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बट मेनली वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि पीलापन जो भी होता है उसको करता है जी दूर। तो हम एप्सम सॉल्ट के बारे में अभी आपको बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी डोज़ है, कितने कितने वक्त के बाद आपको उसको डालना है। एप्सम सॉल्ट आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नर्सरी से भी जाके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल स्टोर पे भी होता है, पर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो आप इसको ऑनलाइन या नर्सरी से जाकर ही ख़रीदें, ठीक है। ये है जी हमारा एप्सम सॉल्ट, ठीक है। तो आप इसकी फ़ायदे भी देख सकते हैं, डोजेस भी देख सकते हैं, सब ये पैकेट्स के ऊपर लिखी होती है। नॉर्मल क्या होता है कि आपका जो टीस्पून होता है जी, जिसके अंदर हम चाय की पत्ती या चीनी वगैरह डालते हैं, ये नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक है। तो आपको ये 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर, कितने जी, 1 लीटर पानी के अंदर उसको घोलना है। और उसको घोलने के बाद, ठीक है, उसको घोलने के बाद या तो आप उसको स्प्रे कर दें जी पत्तियों के ऊपर, या उसको आप उस घुले हुए पानी को कहाँ में डाल दीजिए, गमलों के अंदर डाल दें, यानी कि पॉट के अंदर डाल दें, जो भी हम आपको करके दिखाएंगे। अभी हम देख रहे हैं बाल्टी के अंदर हम भर रहे हैं जी पानी, ठीक है, 25 लीटर की बाल्टी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर 15 से 20 चमचे डालेंगे जी, किसके जी, एप्सम सॉल्ट के, ठीक है। और उसको फिर यूज़ करेंगे जी डायरेक्टली उन पौधों के अंदर जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो कलर होता है बिल्कुल वाइट कलर का ये होता है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपको नज़र भी आ रहा होगा, चीनी की तरह बिल्कुल लगता है ये, ठीक है। तो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर
1 टेबल स्पून, जैसे नॉर्मली ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो आप इसको 1 लीटर पानी के अंदर घोल लें अच्छी तरीके से, ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाता है जी बहुत जल्दी से। और उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, करी पत्ता हो गया, तुलसी हो गया, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कर सकते हैं। अब हमारी ये बाल्टी भर चुकी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी के अंदर इसको करेंगे जी डिज़ोल्व। देख रहे हैं आप, इसको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ और आप इसके अंदर, ये 25 लीटर की बाल्टी है, तो ऐसे ऐसे हम 15 से 20 चमचे डाल देंगे जी इसके अंदर। 2 3 4 हमने इसके अंदर डाल दी हैं और उसको फिर अच्छी तरीके से किसी डंडी से या हाथ से उसको घोल लें आप, और इसको अच्छी तरीके से आप पानी के अंदर इसको घोल लेंगे, ठीक है जी। ये डिज़ोल्व हो जाएगा, देख रही आप, ये डिज़ोल्व हो जाएगा जी, हल्का के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जी बिल्कुल। वैसे मार्केट में आप देखेंगे कि और कलर के भी आते हैं, पर ये नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसको बनाने के जैसे हमारी NPK होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि NPK भी आप देख सकते हैं कई ज़्यादा कलर के अंदर आती है, पिंक भी आती है, एक ब्लू भी आती है, येलो भी आती है, बट एप्सम सॉल्ट ऑलवेज़ आता है जी वाइट कलर का, ठीक है। और आप ये बिल्कुल भी गलती ना करें, जो हमारा जो काला नमक होता है, सेंधा नमक भी जिसको हम कहते हैं जी, रॉक सॉल्ट भी हमको कहते हैं, कभी आप एप्सम सॉल्ट समझ के उसको भी डाल दें, क्योंकि वो भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, पर वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, वो आपके पौधे को कर देगी जी डैमेज, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको रखना है जी ध्यान, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको हिलाते रहें, और ये आपका एप्सम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा जी तैयार, ठीक है जी। आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है एप्सम सॉल्ट का, आप इसको, सबसे अच्छे जो प्लांट होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो हमारा मनी प्लांट हो गया, ठीक है। मनी प्लांट के अंदर आप इसको डालें, ठीक है। और आप अगर देखेंगे मनी प्लांट के अलावा भी अगर आप देखेंगे, आपका ये एरो हेड हो गया, इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, जैसे एरो हेड, ये आपको देख सकते हैं ना, एरो हेड, इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा इसको डाल दें। और जिन पौधों के अंदर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो नहीं रही है, हम अच्छी तरीके से केयर भी कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ नहीं, और आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया है कि पत्ते पीले हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों में भी आप डाल दें। गुलाब को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गुलाब आप देख सकते हैं ये, ठीक है। गुलाब का हमारा ये फूल भी खिल रहा है, तो इसके अंदर भी आप डालें तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गुलाब, ठीक है। एक गुलाब हमारा ये है जिसके अंदर, ठीक है जी। और आप देखेंगे पत्ते कुछ हमारे पीले पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम डाल देते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको दिखाया था जी मधुमालती, तो उसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ। इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, इसका रिज़ल्ट ये नहीं कि आज आपने डाला और कल ही आपको महसूस हो गया, इसके लिए आपको करना पड़ेगा जी इंतज़ार, कब तक का, तकरीबन ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा कि आपके जो पत्तों का जो पीलापन है वो कम हो रहा है, और आपके जो पत्ते हैं और भी ज़्यादा हो रहे हैं जी ग्रीन, ठीक है जी। आपको उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, सिर्फ आपको 1 बार डाल देना है, 2 बार डाल देना, उसके बाद आपको करना है जी गैप, कम से कम 3 से 4 महीने का गैप इसका होना चाहिए। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में भी आपको नॉर्मली सुबह के वक्त इसके ऊपर स्प्रे करना है, और स्प्रे की भी जो क्वांटिटी है मैंने आपको बता दी कि 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच आप मिला के उसको अंदर स्प्रे करें, और तकरीबन 1 महीने बाद दोबारा स्प्रे करें, यानी कि आप 10-10 दिन के बाद या 1-1 हफ्ते में स्प्रे करें, तो वो ज़्यादा कुछ फ़ायदा उसको बताएगा नहीं। और आपके जो पौधे हैं उसकी जड़ों के अंदर भी अगर आप डालते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए आपको 3 से 4 महीने के अंदर 1 बार ही इसको डालना है, ठीक है जी। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। हमारे ये देखो तुलसी का है, इसके अंदर भी हम डाल देते हैं। ये जी हमारा तुलसी के अंदर भी इसको डाल देते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी थोड़े हमको पीले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके बाद में 1 हफ्ते के बाद दोबारा या 2 हफ्ते बाद जब इसका रिज़ल्ट अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।